डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम जो है वो एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ये मेरे पास एक सर्किट जो है वो मैंने बनाया हुआ है जो डी फ्लिप फ्लॉप से बना हुआ है। अब हम जो है वो इस सर्किट का जो है वो एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो है वो हम एनालिसिस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब हमारे पास जो है वो देख रहे हैं हम कि डीए के साथ ये सारे सर्किट्स जो है वो यूज़ होते हैं। क्यू बी एक्चुअली जो है वो यहाँ से हमारे पास जो है वो पास होकर यहाँ पे वायर कनेक्ट होगी। मैंने वायर्स डायरेक्टली कनेक्ट नहीं की, उनके बजाय मैंने उनके सिंबल्स लिख दिए हैं कि वो वायर एक्चुअली कहाँ से आ रही है, वरना सर्किट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। तो इसका सबसे पहले हमारे पास स्टेप नंबर 1 है कि हमने कोई भी अगर एनालिसिस करना हो किसी सर्किट का तो हम वो कैसे करेंगे। तो एनालिसिस में हमने सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट की जो इक्वेशंस है वो फाइंड आउट करनी है। इनपुट है हमारे पास DA, DB एंड आउटपुट है हमारे पास Y। तो इनकी इक्वेशंस हम जो है वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। DA के लिए हमारे पास ये वाली वायर आ रही है। अब ये वाली वायर कहाँ से हमारे पास ट्रांसफर होकर आ रही है वो हमने देखना है। इसकी इक्वेशन अब ये यहाँ से स्टार्ट से चलना शुरू करेंगे हम। यह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास XQA, देन XQA मल्टीप्लाई होगा XQB के साथ XQA QB। तो हमारे पास DA की जो इनपुट एक्चुअली बन रही है वो किस चीज़ से मिलकर बन रही है, XQA एंड QB। देन हम DB के लिए देखेंगे। DB हमारे पास बन रही है QA बार मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास एंड गेट लगा हुआ है QB, QA बार एंड QB। अब Y के लिए हम जो है वो अपनी इसी तरह आउटपुट जो है वो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ रहा है XQA, यहाँ से आ रहा है हमारे पास X बार QB बार, और ये फाइनली हमारे पास जो है वो ऐड हो रहा है XQA प्लस X बार QB बार। तो हम ये ही यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास कि हमने जो है वो अपना स्टेट टेबल जो है वो कंप्लीट करना है। स्टेट टेबल के लिए हमें पता है हमारे पास होती है प्रेजेंट स्टेट, हमारे पास होती है इनपुट, हमारे पास होती है नेक्स्ट स्टेट एंड फाइनली हमारे पास होती है आउटपुट। प्रेजेंट स्टेट हमें पता है हमारे पास क्या है, QA एंड QB। इनपुट हमें पता है कि हमारे पास क्या है, X। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास आ जाएंगी QA लेट्स से प्लस एंड QB प्लस। आउटपुट हमारे पास क्या है, Y। तो ये अब हमारे पास जो है वो टेबल बन गया है। टोटल इनपुट्स हमारे पास जो है वो 3 है, इसका मतलब है 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हमने जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट करनी है। अब जो हमें पता है कि हम अपना एनालिसिस किस डी फ्लिप फ्लॉप से करें, कि हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो है वो ये डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज हो रही हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप में हमने जब कवर किया था तो हमने देखा था कि Qn+1 जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो एक्चुअली D के इक्वल होती है। जो इनपुट होती है, जो D में इनपुट हमारे पास आ रही होती है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट भी होती है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस केस के लिए देखें QA प्लस हमारी क्या होगी, वो होगी एक्चुअली DA विच इज इक्वल टू XQA एंड QB, और QB प्लस हमारे पास है इस इक्वल DB के, और विच इज इक्वल टू QA बार QB। एंड फाइनली हमारी आउटपुट की क्वेश्चन हमें पता है। अब हमने QA प्लस जो है वो कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट करने के लिए जो है वो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें QA, QB एंड X की वैल्यूज जो है वो हम पुट करते जाएंगे। तो हमारे पास जो है वो QA प्लस एंड QB प्लस का जो है वो ट्रूथ टेबल जो है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसको मैं फिल कर लेता हूँ। आप जो है वो इस इक्वेशन में 1 बाय 1 पुट करके इसको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टेबल जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको 1-2 वैल्यूज के लिए जो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। हमारे पास ये जो है वो हमारे पास और ग्रेड था, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा।
तो अब हम लेट से ले लेते हैं फर्स्ट केस, इसमें क्यू ए हमारे पास है 0, क्यू बी हमारे पास है 0 और एक्स बी हमारे पास है 0। अब हम डी ए की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, वो इज इक्वल है एक्स क्यू ए प्लस क्यू बी। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब लेट से हम एक केस ऐसा कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो 1 आ रही है। लेट से हमारे पास क्यू ए हमारे पास है 0, क्यू बी हमारे पास है 1 एंड एक्स है हमारे पास 0। तो डी ए की इक्वेशन है हमारे पास एक्स क्यू ए प्लस क्यू बी, मतलब है 0.0 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो इस तरह जो है वो हम अपनी इक्वेशन से जो है वो ये वाला क्यू ए प्लस एंड क्यू बी प्लस का ट्रूथ टेबल फाइंड आउट किया एंड देन फाइनली जो y का आउटपुट टेबल है वो हमने y की इक्वेशन से देखते हुए फिल किया। और स्टेप नंबर 3 पे अब हम जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमारे पास स्टेट टेबल से देखे हमने स्टेट डायग्राम जो है वो अपनी कंप्लीट करनी है। तो हमें पता है कि अब हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो कितनी होंगी, 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं हमारे पास, तो टोटल स्टेट्स हमारे पास जो है वो 4 होंगी। 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो टोटल स्टेट्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 स्टेट्स होंगी हमारे पास। फर्स्ट स्टेट लेट से हमारे पास 0 0 हो जाती है, देन 0 1, देन 1 0 एंड फाइनली 1 1। अब हमें पता है कि हम जो अपनी स्टेट्स लिखते हैं उनको हम जो है वो सर्कल से डिनोट करते हैं, 0 0, देन 0 1, देन 1 0 एंड फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1 1। अब जो है वो हमने अपनी स्टेट डायग्राम जो है वो कंप्लीट करनी है ट्रूथ टेबल को देखते हुए। अब हमने देखना है 0 एंड 0। जब हम प्रेजेंट स्टेट 0 एंड 0 पे थे, इसका मतलब है हम यहाँ पे हैं, इनपुट हमें मिल रही है 0 और हम किस स्टेट में जा रहे हैं, 0 एंड 0 में। इसका मतलब है हमारे पास ये यहीं पे आ जाएगा 0/0। फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 0 एंड 0, इनपुट 1 मिल रही है और फिर भी हम जो है वो उसी स्टेट में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज जो है वो सेम आ रही है हमारे पास। दो पॉसिबिलिटी सेम आ रही है। ये जो है वो हमने आउटपुट लिखनी है, सॉरी ये आउटपुट जो है वो हमारे पास आएगी 1 और इस केस में हमारे पास आएगी आउटपुट 0। अब हमने जो है वो अपनी सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया, थर्ड हमारे पास स्टेट 0 एंड 1। इसका मतलब है हम 0 एंड 1 को अब चेक करेंगे। इनपुट 0 है हमारे पास और जो हमें नेक्स्ट स्टेट मिल रही है वो 1 1 मिल रही है। इसका मतलब है हमारा एरो यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट 0 एंड आउटपुट हमें थर्ड केस में 0। अब इस फोर्थ कॉम्बिनेशन पे आ जाएंगे 0 एंड 1, इनपुट 1 मिल रही है, फिर हम उसी पे ही 1 1 वाली स्टेट पे ही जा रहे हैं और आउटपुट हमें 0 मिल रही है। इसका मतलब है 1/0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब हम आ गए 1 एंड 0 पे। 1 एंड 0 को हम देखेंगे तो 1 एंड 0 हमारे पास ये है, इनपुट 0 मिल रही है और हम किधर जा रहे हैं, 0 0। इनपुट 0, हम चले गए 0 एंड 0 पे और आउटपुट हमें मिल रही है 1। फिर 1 एंड 0, इनपुट 1, हम जा रहे हैं 1 एंड 0 पे, वापस अपने पास ही आ रहे हैं और आउटपुट हमें मिल रही है 1 1/1। इसके बाद फाइनली हम इस सेकंड लास्ट पे आ गए हैं 1 एंड 1, इनपुट 0 और हम मूव कर रहे हैं 1 एंड 0 पे। इनपुट 0 एंड आउटपुट भी हमारे पास आ रही है 0। देन 1 1, इनपुट 1, उसी स्टेट पे हम वापस आ रहे हैं और आउटपुट हमारे पास है 1। तो 1/1, इसका मतलब है 2 स्टेट्स जो है वो सेम यही काम कर रही है। तो ये हमारा जो है वो स्टेट डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ ही हमारा जो एनालिसिस है क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट का वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।